अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द फिगर नोटिस करना। इन द फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी, दो लाइन है ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट्स एट ओ पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? इफ एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। बी ओ डी ये वाला 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें एंगल बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है ये जो एंगल है, पहले हमें इसका वैल्यू निकालना है और 360 डिग्री से इसका वैल्यू माइनस करेंगे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो पहले हम एंगल BOE निकालेंगे। तो देखो एंगल BOD एंड एंगल AU से इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट पैरेलल एंगल है। देखो एंगल AOC is equal to एंगल BOD is equal to 40 डिग्री। एंगल AOC एंड एंगल BOD, एंगल लाइन AB एंड लाइन CD एक दूसरे को O में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल होंगे, इसीलिए दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल AOC आ गया। अब हम निकालेंगे एंगल BOE। हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एंगल BOE का वैल्यू निकालना है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस एंगल AOC। AOC का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री आया, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो BOE का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे एंगल COE का वैल्यू। COE का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ किसका वैल्यू कितना है। AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री आया एंड BOE आया था हमारा 30 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल COE। ये देखो, अब हम देखेंगे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल है, तो इन तीनों का प्लस 180 डिग्री है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने पढ़ाया था। अभी देखो एंगल COE प्लस BOE का वैल्यू कितना है? 30, BOD का 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों का प्लस होगा 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। आ गया COE का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? ये जो एंगल है इसके अलावा पूरा जो एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स कैसे? पूरा का वैल्यू मतलब ये जो पूरा एंगल होगा, कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना है? 360 है, हमें पता है। तो 360 से अगर हम COE का वैल्यू माइनस करेंगे तो COE का रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। देखो रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू
360 डिग्री माइनस एंगल COE का वैल्यू आया था 110 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देख इन फिगर लाइंस XY एंड MN दो एक दूसरे को O में इंटरसेक्ट करते हैं देन POY ये दिया हुआ है 90 डिग्री एंड रेशियो ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 2:3। तो पहले हम देखेंगे AB का कॉमन रेशियो एस्पेक्ट हमने लिया X। तो अब देखते हैं यहाँ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सो पहले AB लिख लेते हैं A 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। अब 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। एज ये एक स्ट्रेट लाइन है ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा इसलिए 90 डिग्री। अब 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x का वैल्यू आया है 18 डिग्री। तो अब x का वैल्यू आ गया तो अब a का निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 36 डिग्री और b 3 54 डिग्री। अब हम क्या निकालना है फाइंड C निकालना है। देखो M एंड N ये एक लाइन है लाइन और B एंड C M एंड N एक लाइन है तो B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री होगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B का वैल्यू 54 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो हम निकालना है एंगल C निकालने के लिए बोला एंगल C हमने निकाल लिया 126 डिग्री आया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो ये दोनों दिया हुआ है ये दोनों इक्वल है हमें निकालना है एंगल PQS एंड एंगल PRQ ये दोनों इक्वल है। हम देखें पहले क्या लिख पहले ये वाला एंगल का देखते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा तो एंगल PQS इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल PQR। सेम इस साइड में एंगल PRT के लिए क्या होगा एंगल PRT प्लस एंगल PRQ
इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम, तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर एंड पी आर क्यू इज इक्वल। सो हम इसके पी आर क्यू को रिप्लेस करके लिख सकते हैं पी क्यू आर। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है, पी क्यू एस आएगा, इसका वैल्यू पी क्यू एस है, पी क्यू एस। सेम, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फिगर, इन फिगर एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देन क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। सो अब हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री होगा। सो एंगल W एंड एंगल Z की जगह हम लिख सकते हैं एंगल X प्लस एंगल Y, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दिया हुआ है। तो एंगल X एंगल Y प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360। और एंगल X एंड एंगल Y का प्लस आया 180 डिग्री। तो हम पता है अगर एक लाइन में दो एंगल है और दोनों का प्लस अगर 180 होगा तो ये लाइन होगा, ऑब्वियस, हेंस इट इज प्रूव्ड। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, इसको बोला ওখানে আমার এই অঙ্ক দিত, আমি টপ করতাম। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इन फिगर POQ is a line and ray OR is perpendicular to PQ। मतलब ये एंगल एंड ये एंगल, both angle are 90 degree and another ray OS is lying on the line। So prove that ROS, मतलब ROS ये वाला एंगल is equal to half of QOS minus POS। इसे कैसे करेंगे, देखो पहले ये वाला एंगल हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS is equal to 90 degree as OR is perpendicular to PQ। So ROS is equal to 90 degree minus POS। सेम इस साइड में हम लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे होगा, ये एंगल QOS, इससे अगर हम एंगल ROS माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, इससे हमने लिखा है कि ये 90 डिग्री। फिर मतलब एंगल ROS माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल
क्यू ओ एस। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे फिर, और एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, और आर ओ एस एंगल 2 आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हो जाएगा। अगर क्यू ओ एस को हम सामने ले आएंगे, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या है? It is given that angle XYZ is 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. फिगर, इसका फिगर हमें ड्रॉ करना होगा। पहले एंगल XYZ है, सो अगर ये एक एंगल XYZ, फिर क्या है? XY is produced from number 6, last question of this exercise. देखते हैं क्या है। If it is given that angle XYZ is 64 degree and XY is produced to point P, draw a figure from the given information. देखते हैं क्या है। पहले दिया हुआ है एंगल XYZ is equal to 64 degree, Z X, XY is produced from point P, point P है। फिर दिया है फिगर, ये हमने फिगर, ये एंगल दिया हुआ है 64 डिग्री। अब क्या है? बोला है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, और एक रे वाई क्यू, वाई से क्यू तक और एक रे है जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब एक एंगल को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोले। मतलब अगर ये ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है एंगल वाई एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल निकालना है। पहले हम ए का वैल्यू निकालेंगे। ये एक लाइन है और ये मतलब इन तीनों का प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो लिखते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 64 a plus a is equal to 180 degree, और 2a is equal to 180 degree minus 64 degree, और 2a is equal to 160 degree, और a is equal to 116 divided by 2 is equal to
58 डिग्री। ए का वैल्यू आ गया 58 डिग्री, इस साइड में लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 58 डिग्री। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें बोला है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये एंगल और ये एंगल प्लस करेंगे तो एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। देखते हैं जी, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 122 डिग्री आ गया। इसका वैल्यू आ गया एक्स वाई क्यू का। अब निकालना है, अब बोला है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू एक्स पी, क्यू सॉरी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी मतलब इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स, मतलब ये पूरा एंगल निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर एक एंगल ए दिया हुआ है, ये पूरा कंप्लीट एंगल से अगर वो वाला जो एंगल दिया हुआ है वो माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। मतलब एंगल क्यू वाई पी is equal to 58 degree. So reflex angle Q Y P is equal to complete angle मतलब 360 डिग्री से माइनस करेंगे, 360 डिग्री से माइनस करेंगे तो 302 डिग्री हो गया। आ गया हमारा दोनों वैल्यू। तो ये था एक्सरसाइज 6.1। सो ये था एक्सरसाइज 6.1। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।